खैरियत से होंगे। मेरे इस चैनल के थ्रू आपको इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगी बहुत ही इजी और आसान वर्ड्स में। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने में और उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। मैं अपने इस चैनल पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहले वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो अपने व्यूअर्स की पुरजोर फरमाइश पर मैं अपने इस वीडियोस को दोबारा अपलोड करने जा रही हूँ। तो व्यूअर्स, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको इतने आसान और इजी में पढ़ाऊंगी, आपने पहले कभी नहीं सीखी होंगी। तो हम अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच की फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं। तो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पैराडाइज। तो हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उनकी कितनी तादाद होती है, वो टोटल 8 होते हैं अपने नंबर्स में। ठीक है, जिस तरह एक बिल्डिंग को इरेक्ट करने के लिए हमें ब्रिक्स की जरूरत होती है, हमें पिलर्स की जरूरत होती है, इसी तरह हमें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इरेक्ट करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत होती है। वो कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, नाउन। Number 2, pronoun. Number 3, adjective. Number 4, preposition. Number 5, conjunctions. Verb, adverbs. Conjunctions. And last one is interjection. तो व्यूअर्स, मैं आपको वन बाय वन इनके बारे में बताऊंगी कि ये अपने अपने स्टेटस के लिहाज से इनकी क्या वैल्यू होती है और एक सेंटेंस मेकिंग में इनका क्या रोल होता है। ठीक है, सबसे पहले बारी आती है नाउन की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नाउन जो है वो किसी भी पर्सन, प्लेस या इसको चीज के नाम को कहते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने किसी भी सिटी की एग्जांपल ले लें, लाइक लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, तो ये सिटी के नेम हो गए। इसी तरह आप किसी चीज़ का नाम ले लें, लाइक मेरे हैंड्स में जैसे बोर्ड मार्कर्स हैं, ये वाइट बोर्ड है, तो ये क्या है, ये थिंग्स के नाम हो गए। ठीक है, और पर्सन नेम, किसी भी पर्सन का नेम अगर आप ले लेते हैं, तो जैसे कि असलम, अली, तो ये वो भी नाउन में की कैटेगरी में आते हैं। मीन्स के नाउन इज द नेम ऑफ अ person, place or thing. In other words, we can say that the naming words are called noun. अब इनकी फर्दर जो है नाउन की डिफरेंट काइंड्स होती हैं। सबसे पहले जिसकी हम काइंड डिस्कस करेंगे वो है कॉमन नाउन। As name shows, common. Common noun is the name of a common person, place or thing. ठीक है, किसी भी आम शख्स की या जगह के नाम को हम जो है वो कॉमन नाउन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मेरी एग्जांपल थी मार्कर, पेन, टेबल, व्हाइट बोर्ड, विंडो, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन। तो इसकी एग्जांपल में क्या आ जाते हैं, जैसे कि टेबल किसी पर्सन का नाम हो गया, अली, पेन, पेंसिल। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल चेयर, तो किसी भी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम कहते हैं कॉमन नाउन। सेकंड जो इसकी काइंड है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन is the name of a special person, place or thing.
ठीक है। स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो हम किसी खास पर्सन पे यूज करते हैं, या फिर किसी खास प्लेस के यूज करते हैं, या फिर हम किसी खास जगह के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल लिखते हो, अगर हमने यहाँ पे स्कूल लिख दिया, ठीक है, इसका मतलब है कोई भी स्कूल, तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। अगर आप किसी स्कूल का नाम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल द सिटी स्कूल, द सिटी स्कूल, तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर स्कूल के नेम को शो कर रहा है। और एक और आपने बात याद रखनी है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। यानी कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ जाए कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है, तो जो कॉमन नाउन होते हैं वो स्मॉल लेटर के साथ लिखे जाते हैं, और जो प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि सपोज अगर हम किसी जगह का नाम लिख लें, रावी, ठीक है, और इसी तरह अगर हम किसी भी सिटी का नाम लिख दें, लाइक मुल्तान, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और आपकी जो है नॉलेज के लिए लाना चाहूँगी कि यहाँ पे ना हम जैसे अली का नाम लिखा था, अली जो है ना वो कॉमन में ही जाएगा, सॉरी बॉय जो है वो कॉमन में जाएगा, और अली जो है ना क्योंकि उसका पर्सन का नाम है तो ये प्रॉपर में आएगा, अली भी प्रॉपर में आएगा। अब ये देखिए मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये सारे कैपिटल में जा रहे हैं, और ये किसी स्पेशल पर्सन को शो करते हैं। अब जैसे अली का नाम है तो एक क्लास में 10 बॉयज बैठे हुए हैं, तो हम अली को अगर पुकारते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि अली के नाम के तो लड़के 2-3 हो सकते हैं क्लास में, तो उनके पेरेंट्स के नाम साथ अटैच होते हैं, तो जैसे हम कह सकते हैं अली अहमद, अली अदनान, अली फारूक, तो फिर उनके फादर के नेम से उनकी स्पेशलिटी हो जाती है। ठीक है। तो पर्सन का नेम जो है वो अपनी हैसियत से हम कह सकते हैं कि वो भी प्रॉपर नाउन होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर सिर्फ उसी को शो कर रहा होता है। ठीक है। इसी तरह इसके पर्टिकुलर जो होते हैं नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, उनमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जितनी भी हमारी हॉली बुक्स हैं या हमारे रिलीजन्स हैं वो भी प्रॉपर नाउन में आती हैं, या हमारे जितने भी प्रॉफिट्स गुजरे हैं तो उनको भी हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में ऐड करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि अगर हम देखें फॉर एग्जांपल हॉली कुरान, हॉली कुरान, हॉली कुरान। अब ये देखिए ये मैंने दोनों कैपिटल में लिखे हैं, ये हमारी खास रिलीजियस बुक को शो करता है। इसी तरह बाइबल, अब ये क्रिश्चियंस की जो है बुक को स्पेशल जो है वो बाइबल कहते हैं, तो ये भी प्रॉपर नाउन में आएगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम पर्सनैलिटीज का नाम लिखते हैं, लाइक शेक्सपियर, अब शेक्सपियर का नाम भी देखिए ये इसमें कैपिटल है। शेक्सपियर कौन था? एक ड्रामाटिस्ट था, तो हमने उसको पर्टिकुलर के उसके नाम से उसको हम याद करते हैं। इसी तरह कायदे आजम, कायदे आजम। अब आप ये देखें कि मैंने इनको भी जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए हैं, और ये पर्टिकुलर पर्सन हैं जिनको जो जो इसकी शो कर रहे हैं उसकी स्पेशलिटी को। इसी तरह ये भी किसी जो मैंने बताया आपको बुक्स के नाम लिखे हैं, ये भी पर्टिकुलर इस्लामिक बुक्स को या किसी भी रिलीजन बुक को शो कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम रिलीजन्स के नाम लिख लें, लाइक इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, तो अब ये देख सकते हैं कि रिलीजन्स नेम भी जो है वो प्रॉपर नाउन में आते हैं, क्योंकि वो अपनी अपनी क्वालिटी में स्पेशल होते हैं। इसी तरह बुक्स के नेम या सब्जेक्ट्स नेम, ठीक है, सब्जेक्ट्स नेम लाइक इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, तो ये सब्जेक्ट नेम भी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं, और ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। अब हम चलते हैं नाउन की फर्दर काइंड्स की तरफ। अगर नाउन की फर्दर काइंड्स को डिस्कस करें तो नंबर 3 पे
आता है, जिस तरह कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर थर्ड हम नाउन की काइंड की बात करें तो कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन कौन से होते हैं? कंक्रीट नाउन वो होते हैं जो कि विजिबल होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये मेरे हाथ में मार्कर है, मैं इसको देख भी सकती हूँ, इसको टच भी कर सकती हूँ, और मैं आपके सामने इस टाइम मौजूद हूँ तो आप मुझे इस वक्त देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये डस्टर है, इसको मैं देख भी सकती हूँ, इसको टच भी कर सकती हूँ। ये व्हाइट बोर्ड है, मैं इसको देख भी सकती हूँ, टच भी कर सकती हूँ। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होती हैं और हम उनको देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन्स की कैटेगरी आते हैं। फॉर एग्जांपल पेन, चेयर, टेबल, मार्कर, etc. नंबर 4, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि ये इसका अपोजिट है। ठीक है, अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एनी आइडिया और एनीथिंग दैट वी कैन बी टच और सी, वी कैन जस्ट फील इट। हम जैसे इसे फील कर सकते हैं, हम इसको टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, जैसे फील कर सकते हैं। किसी आइडिया का नाम होता है, और इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी हैं उनको ये शो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आइडिया की बात करें, लाइक ऑनेस्टी, अब ये देखिए, ऑनेस्टी की कुछ शेप होती है। हम कभी अभी कह सकते हो यार मैंने ऑनेस्टी देखनी है, वो कैसी दिखती है? वो ब्लैक होती है, वाइट होती है। ठीक है, तो ऑनेस्टी की कोई खास शक्ल नहीं होती, हम जस्ट इसको, ये हमारी वैल्यूज में आती है, जैसे हम इसको फील कर सकते हैं। इसी तरह ब्यूटी, इसी तरह विजडम, इसी तरह मोडेस्टी, चैरिटी और थेफ्ट, चोरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम जस्ट इनको फील कर सकते हैं। एंगर, हैप्पीनेस, सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप ये देखें, जितनी मैंने चीजें लिखी हैं इनकी कुछ शेप नहीं होती। ऊपर देखें मैंने चीजें लिखी हैं, इनकी कुछ शेप भी होती है, टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अब हम किसी कारपेंटर को अगर कहें कि टेबल बना दो, तो वो टेबल की बाकायदा एक उसकी डिजाइनिंग करके हमें टेबल बना देगा। अगर हम उसको कहें, किसी पर्सन को कहें यार तुम ब्यूटी की शक्ल तो बना के दिखाओ, कैसी होती है, कैसी दिखती है, उसकी हाइट कितनी होती है, तो या फिर हम कहें कि ऑनेस्टी जो है वो कैसी दिखती है, तो इनकी कोई विजिबिलिटी नहीं होती, ये जस्ट हम इनको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट जो कैटेगरी है नाउन की, वो है मटेरियल नाउन। नंबर 5, मटेरियल नाउन। अब इसके नाम से भी जाहिर हो रहा है मटेरियल नाउन वो होता है जो किसी मटेरियल से मिलकर बनता है। ठीक है, किसी रॉ मटेरियल से आगे फर्दर जो चीज बनती है हम उसको कहते हैं मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, सीमेंट, मिल्क, वाटर, प्लास्टिक, these are all kinds of material नाउन। अब जैसे सिल्वर से आगे ज्वेलरी बनती है, गोल्ड से जो है भी ज्वेलरी बनती है, सीमेंट से बिल्डिंग बनती है। ठीक है, मिल्क से फर्दर लाइक आइसक्रीम, कस्टर्ड और योगर्ट मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। वाटर को भी अगर फ्रीज किया जाए तो इससे भी आइस क्यूब और जो है आइस बनती है। इसी तरह प्लास्टिक से भी फर्दर वो चीज़ें बनती हैं, और इसी तरह फाइबर हो गया, वुड हो गया। तो ये सारे जो है ना मैनी मोर एग्जाम्पल्स हैं वो मटेरियल के, जिनकी हम कह सकते हैं कॉटन भी इसमें आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं
जिनसे हम फर्दर और चीज़ें बना सकते हैं वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। नंबर 6 पे है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि कलेक्टिवली किसी चीज़ को शो करता है, देखने में ही सिंगुलर होता है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होता है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसा कि अगर हम बात करते हैं क्लास, ठीक है, अब इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके अंदर होते हैं, लेकिन हम कलेक्टिवली उनको कहते हैं क्लास, ठीक है। इसी तरह आर्मी, इसमें भी नंबर ऑफ सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें उसकी बंच ऑफ ग्रेप्स की, बंच, तो बंच ऑफ ग्रेप्स इसमें भी बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं, ठीक है, सो मैनी ग्रेप्स, वी कैन से सो मैनी ग्रेप्स। इसी तरह अगर इसकी फर्दर हम एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, हर्ड ऑफ शीप, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मीन्स के परिंदों का होल। इसी तरह हर्ड ऑफ शीप। अब आप ये देखिए, मैंने लफ्ज फ्लॉक बोला, अब इसके अंदर कितने बर्ड्स आ गए, देखने में ही सिंगुलर होते हैं लेकिन इसके अंदर बहुत सारी जो है वो चीज़ें ऐड होती हैं। लेकिन आप ये बात भी याद रखिएगा कि उसी सेम ग्रुप की चीज़ें होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स में शीप डाल दें, नहीं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स में सिर्फ बर्ड्स ही होंगे। इसी तरह हर्ड ऑफ शीप में सिर्फ शीप ही होंगी, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन यूं ज्ञान करें, कलेक्टिव नाउन्स आर द ग्रुप ऑफ द सेम थिंग्स, ठीक है, उसके अंदर वही चीज़ें होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम एक चीज़ के अंदर कोई और चीज़ ऐड कर दें, जिसमें मैंने आपको कहा क्लास में स्टूडेंट ही होंगे, कोई आर्मी के बंदे उसमें यहाँ ऐड हो जाएंगे। इसी तरह मैंने आर्मी बोला तो उसमें सिर्फ सोल्जर होंगे, कोई और पर्सन ऐड नहीं होंगे। अब बंच ऑफ ग्रेप्स में जस्ट ग्रेप्स ही होंगे, उसमें कोई चेरीज या कोई और चीज़ ऐड नहीं करेंगे, सेम कैटेगरीज की चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये सारी एग्जाम्पल हो गई कलेक्टिव नाउन की। फर्दर जो है इसके अगर हम एग्जाम्पल को डिस्कस करें वो है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन जैसे कि इसके नाम से शो हो रहा है कि इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। कंपाउंड नाउन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, और वो दोनों वर्ड्स जो है वो दोनों जो वर्ड्स हैं वो मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है। अगर उनको अलग अलग हम अगर उनको डिस्क्राइब करें, वो अपने अंदर उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन उन दोनों को कंबाइन करके एक न्यू वर्ड हमारे जहन में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल टेबल, अगर हम बोलते हैं टेबल, ठीक है, और इसमें अगर हम लैंप ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, टेबल लैंप, और इसके बीच में छोटा सा हाइफन होता है, इसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। इसी तरह लैप, अब लैप किसको कहते हैं, गोद को कहते हैं, और अगर इसमें हम टॉप ऐड कर दें तो ये बन जाएगा लैप टॉप। इसी तरह क्लास, और अगर हम इसमें ऐड कर दें मेट, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, क्लास मेट, क्लास फेलो। इसी तरह क्लास फेलो भी हम कह सकते हैं, और इसी तरह हम इसमें और भी चीज़ें जो है इसमें, फॉर एग्जांपल क्लास प्लस फेलो, क्लास फेलो। इसी तरह लेडी बग, लेडी प्लस बग, तो ये एक इंसेक्ट का नाम बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह प्ले ग्राउंड, प्ले प्लस ग्राउंड, प्ले प्लस ग्राउंड, तो ये क्या बन जाएगा, प्ले ग्राउंड। ठीक है, तो ये हमने जो है आपने जो इसकी
इसकी जो लास्ट काइंड पढ़ी है वो कंपाउंड नाउन की है। उम्मीद है आपको ये सारी काइंड ऑफ नाउन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगी और फिर उसकी फर्दर हम उसकी काइंड्स पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं अपनी वीडियो को एंड करूं, आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को टच कर दें ताकि फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और आसान और ईजी वे में आप इंग्लिश को आप समझ सकें। टिल देन, बाय बाय।